आतंक परस्त पाकिस्तान एक तरफ तो शांति की बात करता है, संवाद से समाधान तलाशने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना और वहां के हुक्मरान भारत के खिलाफ साजिशों का मकड़ जाल तैयार करने में जी जान से जुटे हैं। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कश्मीर घाटी में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने एक बारूदी साजिश रची है। पाकिस्तान आतंकियों के जरिए 50 किलो से ज्यादा आरडीएक्स भारत भेजने की कोशिश में जुटा है, जिसका मकसद है पुलवामा जैसी आतंकी वारदात को अंजाम देना। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इमरान के ऑपरेशन आरडीएक्स का कर दिया है पर्दाफाश। भारत के साथ सीज फायर उल्लंघन पर किए गए समझौते की आड़ में पाकिस्तान एक खतरनाक साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने चहेते आतंकियों के जरिए कश्मीर को दहलाने का प्लान बना रही है। पुलवामा की ही तरह पाकिस्तान परस्त आतंकी कश्मीर घाटी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकियों और पाकिस्तान सरकार के इस खुफिया प्लान की भनक लग चुकी है। इमरान के ऑपरेशन आरडीएक्स का पर्दाफाश हो चुका है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पुलवामा की तर्ज पर आतंकी कश्मीर में एक बड़ा हमला करने की फिराक में है। इसके लिए बाकायदा बड़ी तादाद में विस्फोटक पीओके से कश्मीर में लाने की भी कोशिश की जा रही है। खुफिया रिपोर्ट में यह भी बात साफ हुई है कि तकरीबन 50 किलो से ज्यादा विस्फोटक, जिसमें कि आरडीएक्स भी शामिल है, वो आने वाले दिनों में श्रीनगर तक पहुंचाया जाना है। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव यानी आरडीएक्स, इसका धमाका बहुत घातक होता है। दूर तक धुएं का गुबार और बारूद की गंध फैल जाती है। इसकी जद में आने वाले लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं। तो पाकिस्तान अब इसी घातक बारूद आरडीएक्स के जरिए कश्मीर घाटी में दहशत फैलाने का मंसूबा पाले बैठा है। पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को आरडीएक्स पार्सल करने का फरमान सुना दिया है। तो न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सेना की मदद से आतंकी संगठन पीओके से आरडीएक्स की खेप भारत भेजने की कोशिशों में जुट गए हैं। आतंकी 50 किलो आरडीएक्स किसी भी तरह भारत भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आरडीएक्स दूसरे विस्फोटकों और हथियारों की खेप श्रीनगर तक पहुंचाई जानी है। सावधान रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि खुफिया जानकारी के मुताबिक 10 किलो से ज्यादा विस्फोटक आतंकियों ने केरन सेक्टर तक भेज भी दिया है। अगर ये खबर आई है कि वो वहां पर विस्फोटक भेज रहा है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर के अंदर अमन को भंग करने के लिए या वहां की इकोनॉमी को तहस नहस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का कहना मानने वाले या पाकिस्तान की शह पे ये हरकतें कराने वाले कश्मीर में अभी भी बहुत लोग हैं। आरडीएक्स कितनी बड़ी तबाही का सबब बन सकता है, इसकी तस्दीक करती हैं ये दो तस्वीरें। 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले की जांच में पता चला था कि आतंकियों ने आईईडी नहीं बल्कि आरडीएक्स का इस्तेमाल किया था। जिस गाड़ी में आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार 350 किलो विस्फोटक लिए बैठा था, उसमें 60 से 80 किलो आरडीएक्स भी था। यही नहीं, 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में भी आरडीएक्स के इस्तेमाल की ही बात सामने आई थी। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि सीमा पर इतनी मुस्तैदी के बावजूद एलओसी से पाकिस्तान परस्त आतंकी तबाही का सामान यानी आरडीएक्स भारत लेकर आएंगे कैसे?
क्या बारूद पार्सल करने के लिए आतंकियों ने पाकिस्तान सेना की मदद से कोई प्लान तैयार किया है? दरअसल पाकिस्तान की सेना आरडीएक्स और दूसरे गोला बारूद को पीओके भेजेगी। वहां इन्हें आतंकियों के सुपुर्द किया जाएगा। ये आतंकी सुरंग या फिर ड्रोन के जरिए आरडीएक्स को भारत भेजेंगे। कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर मौत के इस सामान को आतंकियों तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से तस्करी करके भारत में हथियार और गोला बारूद भेजने का सिलसिला तो कोरोना काल में भी नहीं रुका। इसके लिए तो बाकायदा पाकिस्तान ने अलग अलग तरीके भी अपनाए। जमीन के रास्ते एलओसी क्रॉस करके भी हथियार भेजे गए, तो हवा के रास्ते ड्रोन के जरिए भी हथियार भारतीय इलाकों में गिराए गए। यही नहीं, नदियों में एक कोने से दूसरे कोने पर रबड़ की ट्यूब में भी हथियारों को छिपाकर भारतीय इलाकों में भेजा गया। पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि भारत में घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकियों के हाथों में हथियार हुए तो उन्हें मौके पर ही ढेर कर दिया जाएगा। यही वजह है कि वो पीओके से गांव वालों या आतंकियों को बिना हथियारों के भेजता है और उन्हीं के जरिए गोला बारूद एलओसी के पास छिपा दिया जाता है, जिन्हें बाद में भारतीय इलाकों में मौजूद आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर वहां से उठाकर आतंकियों तक पहुंचा देते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि बिना हथियारों के आतंकियों को भेजना और अलग अलग तरीके से उन्हें हथियार मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान अब उन क्वाड कॉप्टर का इस्तेमाल करने की भी तैयारी में है, जो पिछले दिनों सीपेक की निगरानी के लिए खरीदा गया था। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकियों को हथियार पहुंचाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करती है। मिसाल के तौर पे एयर ड्रॉपिंग, ड्रोन ड्रॉपिंग, जमीनी रास्ते से भेजते वक्त प्रोफेशनल आर्म स्मगलर्स और नारकोटिक स्मगलर का मदद ली जाती है। उनके जरिए हथियारों की खपत को बॉर्डर या एलओसी के पार करके किसी फिक्स जगह पर रख दिया जाता है। यहां से ओवरग्राउंड वर्कर्स आकर ले जाते हैं। साल 2020 में भारतीय सुरक्षा बल ने अलग अलग ऑपरेशन में पाकिस्तान में बने हथियार और गोला बारूद का जो जखीरा पकड़ा था, उनमें बड़ी मात्रा में AK-47, AK-56 राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड, मैगजीन और दूसरे हथियारों के साथ चीन में बनी QBZ-95 राइफल भी शामिल थी। तो एक बार फिर पाकिस्तान सेना, ISI और आतंकी संगठन मौत का सामान कश्मीर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके पीछे कई वजह हैं। कश्मीर घाटी में अब भी 200 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं। इन आतंकियों तक गोला बारूद पहुंचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सर्दियों में घुसपैठ ना के बराबर हुई और इन तक हथियार नहीं पहुंचाए जा सके। पाकिस्तान की कोशिश है कि कश्मीर में जो बवाल मचे उसके साथ पाकिस्तान का नाम ना जुड़े, बल्कि उसे एक अंदरूनी या इंडिजिनस रेजिस्टेंस मूवमेंट की शक्ल दी जाए। और इसीलिए वो कश्मीर घाटी के अंदर ही नए नौजवान भर्ती कर रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन उनके पास हथियार और असले की कमी है। हथियार और असला वो किसी न किसी तरह इनके पास पहुंचाना चाहता है। इसी साल जून में FATF की बैठक होने वाली है। अगर इस बार भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने में कामयाब नहीं हो पाता, तो पूरी दुनिया शायद उससे मुंह फेर ले। ऐसे में पाकिस्तान ने दिखावे के लिए भारत के साथ सीज फायर समझौता तो कर लिया, लेकिन आतंक परस्ती बंद नहीं की। वो अब भी कश्मीर घाटी को बम, गोली और बारूद से दहलाने की साजिश रच रहा है, जो खुद उसके लिए किसी बड़े जोखिम से कम नहीं। क्या है